Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start with chapter 5 that is coal and petroleum. आज जो है बेटा वो हम coal and petroleum से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका चैप्टर 5 है साइंस का। आपने बेटा बेसिक जो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए जो नेचर में मिलती हैं या कई बार जो है वो हम आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं। तो टेबल 5.1 में आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, हमें नेचुरली मिल जाती है या फिर कुछ ऐसी जो मैन मेड होती है। ओके, जैसे नेचुरली हमें एयर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, सॉइल मिनरल मिल जाते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मैन मेड्स होती हैं जैसे कि प्लास्टिक्स एंड ऑल। ओके, तो जो रिसोर्सेज होती हैं बेटा इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, जिनको हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। रिसोर्सेज जो होती हैं दो तरह की होती हैं बेटा, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं एम्पल क्वांटिटी के अंदर, वो एग्जॉस्ट नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि एयर है, सनलाइट है, ये इनएग्जॉस्टेबल चीज़ें हैं। लेकिन एग्जॉस्टेबल चीज़ें कौन सी होती हैं, जो लिमिटेड होती हैं नेचर के अंदर और उसको जो है वो हम ख़त्म हो जाते हैं कुछ सर्टेन टाइम के बाद, जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, कोल पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस है। इनको अगर हम एक्सेस में यूज़ करें तो क्या हो जाता है बेटा, ख़त्म हो जाती है वो चीज़ें। एक्टिविटी 5.2 इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार आप इसकी रीडिंग लगाइएगा और मुझे अपनी ही लैंग्वेज में लिख के भेजिएगा कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, now assume that the tables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have different consumption pattern. Are your earlier generation of any group too greedy? Obviously बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास देखो बेटा सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इनको जो है लोग बहुत कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट है, यानी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ हो रही है, कोई थोड़ी कम यूज़ हो रही है। तो जो चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इसमें जो है वो लालच दिखा रहे हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि वो अगर हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेगा। It may be that earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें ये देखना चाहिए कि जिनको पहले मिल रहा है, जैसे हम जो जनरेशन से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें थोड़ा सा उनको देखकर यूज़ करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी उनको यूज़ कर सके। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बेटा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो डेड रिमेन्स से बनते हैं बेटा, कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सो फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होती है जिसके अंदर आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट फॉसिल फ्यूल इज कोल। कोल आपने बिल्कुल सुना होगा, कोयला जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं बेटा। दिस इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। पहले अर्लियर टाइम में क्या होता था, ये फ्यूल्स खाना बनाने के जो है वो काम आते थे और काफ़ी ये कैसा होता है, हार्ड होता है नेचर में। सो ये कोयला जो होता है बेटा ये बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो हार्ड होता है। तो ये बना कैसे था अब हम वो देखेंगे। पहले ज़माने में बेटा इसको एज फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता था फूड कुक करने के लिए या स्टीम इंजन्स रन करने के लिए। तो इसको आज भी जो है वो यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। लेकिन धीरे धीरे फिर और चीज़ें आ गई, जैसे कि गैस अवेलेबल है, LPGs अवेलेबल है, तो कुकिंग के अंदर इसका जो है वो कम यूज़ हो गया। नाउ स्टोरी ऑफ कोल कि किस तरह से जो है वो कोल बना था। तो क्या हुआ था बेटा, लगभग 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, जो डेंस फॉरेस्ट थे, जो लो लाइंग डेंस फॉरेस्ट थे या फिर जो वेटलैंड एरियाज थे, वहाँ पर क्या हो गया था, वो सारे के सारे नेचुरल फ्लडिंग की वजह से या फिर और किसी नेचुरल क्लैमिटीज जैसे लैंडस्लाइड्स एंड ऑल, वो सारे के सारे यूं के यूं ज़मीन के नीचे जो है वो बरेड हो गए थे, दब गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर और लेयर जमा हो गई, और लेयर जमा हो गई, तो वो नीचे की तरफ कंप्रेस हो गई। कंप्रेस मीन्स कि उनके ऊपर जो है वो और वेट बढ़ता चला गया, कंप्रेस भी होते गए और टेम्परेचर भी जो है वो
उनका चेंज होता गया, हाई प्रेशर होता गया और हाई ही टेम्परेचर होता गया, गर्मी होती गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, कॉल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बनाइजेशन। और इस तरह से जो है वो क्या बना था, उस टाइम पे कॉल बना था। नाउ व्हेन हीटेड इन एयर, कॉल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब बेटा अगर इसको गैस कॉल को बर्न किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, और कॉल को जो है वो कोई यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि कॉल तार या फिर कॉल गैस बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉक। कॉक के अंदर क्या है बेटा, ये भी टफ होता है, अंदर से पोरस होता है, पोरस में छोटे छोटे छेद होते हैं और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यू शुड रिमेंबर इट, आपको पता होना चाहिए विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज कॉक। कॉक जो है वो स्टील की मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट मटेरियल्स। बेसिकली बेटा आपको हर एक फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो टेक्सचर लर्न करना है कि कैसे दिखते हैं, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और वो किस किस प्रोसेस में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉल तार। बेटा कॉल तार जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।